students. So today we're going to start our chapter number 8, Indoor and Outdoor Games. तो हमारे 2 टाइप्स के गेम्स होते हैं. सबसे पहला इंडोर, जो हम अपने अंदर यानी घर के अंदर ही खेल सकते हैं, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड. तो ये सब हम एक जगह बैठकर अपने घर के अंदर खेल सकते हैं. और आउटडोर गेम्स होते हैं जो हम घर से बाहर खेलते हैं, जिसके लिए हमें फील्ड चाहिए, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल. तो ये सभी गेम्स बाहर खेले जाते हैं. तो हम इसी के बारे में ये चैप्टर है, तो हम उसी को पढ़ेंगे. द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल एजुकेशन. यानी जो खेलना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ. ये नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ता रहे, पढ़ाई के साथ साथ उसको खेल भी जरूरी है ताकि उसकी बॉडी फिट रहे. बुक्स डेवलप आवर माइंड व्हाइल गेम्स आर डेवलप आवर बॉडी. तो जो बुक्स हैं वो हमारे सिर्फ माइंड को डेवलप करती हैं, और अगर हमें पूरी बॉडी को डेवलप करना है तो वो काम कौन करेगा? गेम्स करेंगे. देयर इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. तो एक हमारी बॉडी के अंदर एक साउंड होती है, यानी जो साउंड माइंड है वो हमारी साउंड बॉडी के अंदर है. गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट. तो जो गेम्स है वो हमारी बॉडी को फिट भी बनाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना. दे फिल द बॉडी विद स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. तो जो हमारी बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी हम जो काम पहले नहीं कर सकते थे अब आसानी से कर सकते हैं. और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छे से फ्लो करता है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स. सम गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड. दीज गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. यानी हमारे टाइप बहुत सारे गेम्स है, और जो गेम्स हमारे बाहर खेले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम्स. सम गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस. और कुछ गेम्स ऐसे हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. देखो जैसे ये बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारे ही क्या हुए? आउटडोर गेम. यानी जो भी गेम बाहर खेला जाएगा उसको हम आउटडोर बोलेंगे. तो सबसे पहले हम आउटडोर गेम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो देखो यहाँ पे बच्चे हैं. सम आउटडोर गेम्स विच चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आर गिवन हियर. तो जो बच्चे मोस्टली ज्यादातर गेम्स खेलते हैं वो ये हैं. कौन कौन से? क्रिकेट. तो क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग गेम. इट इज प्लेड इन अ बिग प्लेइंग ग्राउंड. तो जो क्रिकेट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. ज्यादातर हर बच्चा आपने देखा होगा क्रिकेट खेलता हुआ. और ये क्या है? एक पूरे प्लेन से बड़े से ग्राउंड में खेला जाता है. इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. और इसके लिए 2 टीम्स होती हैं, टीम ए एंड टीम डी. ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स. और सभी टीमों में कितने होंगे? 11 मेंबर्स होते हैं. इट इज प्लेड विद अ बैट एंड बॉल. तो ये रहा बैट और ये बॉल. तो बैट और बॉल के साथ इसको खेला जाता है. चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले गली क्रिकेट फॉर फन इन देयर स्ट्रीट्स. तो ये तो जैसे बिग उस पर हो गया, जैसे हम इंडिया टीम को देखते हैं खेलते हुए, और बच्चे अपने फन के लिए अपनी गलियों में भी इनको खेला कर. अगला गेम आता है हमारा फुटबॉल. तो देखो ये क्या है? फुटबॉल है. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. पीछे नेट बना हुआ है, तो इनको तो इसको किक करना है ताकि ये नेट से हो जाए, टकरा जाए और इनका वो हो जाए गोल. और जो ये लड़का है इसको इस बॉल को रोकना है ताकि ये बॉल ना जा सके. फुटबॉल इज प्लेड इन अ प्लेन ग्राउंड. फुटबॉल भी एक प्लेन ग्राउंड पर खेला जाता है. इट इज ऑल्सो प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स. ये भी 2 टीम्स में खेला जाता है, और दोनों ही टीम्स में 11 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट है. दिस गेम इज प्लेड विद फुटबॉल. ये गेम फुटबॉल के थ्रू खेला जाता है. दिस बॉल इज मेड ऑफ लेदर मटेरियल. और ये बॉल किसकी बनी हुई है? लेदर की बनी हुई. फिर अगला गेम आता है हमारा गोल. गोल इज प्लेड इन अ वेरी बिग ग्राउंड. गोल को तो बहुत ही बड़े से ग्राउंड में खेला जाता है. देखो ये स्टिक होती है और एक ये बॉल. तो स्टिक से इस बॉल को हिट करना होता है, और आगे जाके एक छोटा सा होल होता है, वहां पर जाके ये बॉल गिरनी चाहिए. दिस ग्राउंड इज कॉल्ड गोल कोर्स. और ये ग्राउंड यानी जहाँ पर गोल खेला जाता है उसको हम गोल कोर्स बोलते हैं. इट इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स. इट इज प्लेड विद अ स्टिक एंड अ स्मॉल बॉल. तो ये एक स्टिक और बॉल से खेली जाती है, और ये 2 टीम्स में नहीं, 2 प्लेयर्स के बीच में खेली जाती है. यानी एक प्लेयर ये है और एक और होगा इसके साथ. तो सिर्फ 2 प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है. फिर हमने आउटडोर गेम्स पढ़े, अब हम कुछ इंडोर गेम्स पढ़ते हैं, जैसे कि लूडो. देखो लूडो आप सबने खेला होगा करते. इसमें स्नेक एंड लेडर्स भी होता है और लूडो भी होती है. इन दिस गेम 4 पर्सन कैन प्ले एट वन टाइम. तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 पर्सन इस गेम को खेल सकते हैं. इट इज प्लेड विद डाइस एंड मार्बल्स ऑन अ स्क्वायर मैप. तो देखो इसमें हम डाइस होते हैं अपने वो थ्रो करते हैं,
और एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे वो पूरा ही यानी बना होता है जिसपे हम लूडो। अगला आता है हमारा कैरम। तो इन दिस गेम 4 पर्सन्स कैन प्ले इन वन टाइम। इसमें भी 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। देखो चारों बैठे 1 2 3 4। इट इज प्लेड ऑन अ स्क्वायर वुडन बोर्ड हैविंग 4 कॉर्नर। ये भी 4 जनों के बीच में खेला जाता है और इसमें चारों की साइड में एक कॉर्नर होता है जहाँ पर हमें गोल करना हो। डिस्प्लेड विद स्टिकर, स्ट्राइकर डिस्क एंड लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्क। तो देखो बीच में बहुत सारी डिस्क होती है यानी गोटी जिसको हम बोलते हैं और एक हमारा होता है बड़ा सा डिस्टेंस स्ट्राइकर। ऐसे अपनी चार्ज चलते हैं। द एम ऑफ द गेम इज टू पुट वंस 9 लाइटर डिस्क एंड क्वीन बिफोर योर ओपनर। तो इसमें क्या होता है, जो ज्यादा डिस्क निकालेगा और जो रानी लेता है, रानी जिसकी यानी पिंक कलर की जो डिस्क होती है जिसको वो मिल जाती है वही इसका विनर होता है। फिर अगला आता है चेस। दिस गेम इज प्लेड बिटवीन 2 पर्सन्स। ये 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। इट इज प्लेड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर बोर्ड। और इसका बोर्ड कैसा होता है, देखो ऐसा स्क्वायर बोर्ड होगा और ऐसे चेक वाला पूरा ही इसका बोर्ड होता है जो कौन कौन से कलर का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट यानी ब्लैक व्हाइट ऐसे कर करके इसका पूरा बोर्ड होता है। These there are black army and white army. Both armies have the same pieces, which are one queen, 2 castles, 2 bishops, 2 knights and 8 pawns. तो दोनों ही टीम्स के पास यानी प्लेयर के पास सेम क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे किंग हो गया, दोनों के पास क्वीन हो गई, तो यानी ये सारी जो उचाल होते हैं वो सबके पास इक्वली डिवाइडेड होते हैं। चिल्ड्रन प्ले एंड एंजॉय बोथ टाइप्स ऑफ गेम। बच्चों को दोनों ही तरह के गेम्स अच्छे लगते हैं। तो इंडोर यानी वो घर के गेम्स भी खेलते हैं और बाहर वाले गेम्स भी वो खेलना पसंद करते हैं। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो खेल सकता है। जैसे बैडमिंटन हो गया, बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों आप रोजाना में खेलते हो और हमें खेलना भी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, हमें गेम्स में भी फोकस करना है ताकि हमारे माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी भी डेवलप हो सके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।